अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनीज़ बनने लगी है। और ये ब्राउनीज़ मैंने ओवन में बनाई है और सिर्फ 5 मिनट में। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। और बहुत ही कम इसमें चॉकलेट डली है और इसमें मक्खन डला है। तो इसको आप बनाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम चीज़ों से इतना अच्छी सी ब्राउनीज़ बन गई है। और बाज़ार से लाएंगे तो इतनी महंगी पड़ेगी। तो मैंने शुगर पाउडर लिए है 1 कप, मैदा लिया है 1 कप, बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और कोको पाउडर लिया है आधी प्याली और मक्खन लिया है मैंने 4 टेबलस्पून भर के लिया। 2 चॉकलेट लेनी है मैंने डेयरी मिल्क की। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मक्खन और चीनी को एक बाउल में डाल लेंगे। और ये मैंने शुगर पाउडर ली है घर में, यानी कि जो नॉर्मल चीनी थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो ये शुगर पाउडर बन गई थी। तो आप भी इसी तरह ग्राइंड कर लें। तो इसको मिक्स कर लेते हैं मक्खन के साथ। और इसमें मैं डाल दूंगी दूध। दूध लिया है मैंने 1 कप। दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसको बहुत अच्छा सा हम फेंट लेंगे और इसमें दूध डालते जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा दूध करके डालना है, एकदम सारा दूध नहीं डालना। तो ये सारा अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद अब डाल देंगे कोको पाउडर। ये जो मैंने ली थी, एक छोटी प्याली थी, आधी ली थी, यानी कि ये 6 टेबलस्पून मैंने लिया था कोको पाउडर। और ये मैंने इसमें मैदा डाल दिया है जो मैंने 1 कप लिया था और इसको मैंने छाना था। तो बेकिंग पाउडर डाल लेंगे, अब बेकिंग सोडा डाल लेंगे। तो इन सबको मिला के अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। और देखें क्या ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। तो इसमें ऑयल डाल लेंगे 3 टेबलस्पून। तो ये डाल के अच्छी तरह फिर से मिक्स करेंगे। और क्या क्रीमी क्रीमी सा शाइनिंग सा बना है। अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, बटर पेपर लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से और सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा हिला भी लेंगे ताकि कोई अंदर बबल्स ना बने। अब ये चॉकलेट के पीस रख देंगे इसके अंदर, थोड़े थोड़े फासले पे रखें ताकि कटिंग करेंगे तो वैसी ही शेप आए। तो इसको देखें ओवन में रख दूंगी मैं 5 मिनट के लिए। तो मैंने रख दिया है। तो 5 मिनट के लिए मैंने ओवन चला दिया है। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। और चेक कर लेते हैं अब। और कितना अच्छा सा बेक हुआ है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपने चेक करना हो तो इसमें स्टिक डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर गीली आएगी तो इसको 2 मिनट के लिए आप और लगा दीजिएगा। तो ये 5 मिनट में बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो मैं इसके 4 पीस कर लेती हूँ और इसको निकाल लेते हैं हम ट्रे में। ठंडा होने के बाद आपने इसको ट्रे में निकालना है। तो ये मैंने डिश आउट कर दिया है। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्राउनीज़ कैसी बनी है। अच्छा, ये शेप आपने जो बनानी है छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।